अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक शांतनु महाराज ने सुल्तानपुर की धरती से 22 जनवरी को अयोध्या में दीप प्रज्वलन के साथ घर घर दीपावली मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये दीपावली वास्तविक दीपावली त्योहार से बड़ी होनी चाहिए। 3 दिवसीय राम कथा में अयोध्या के दीप महोत्सव के प्रारंभिक चरण के रूप में आयोजित की गई है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित रूप से हम सब लोगों को 22 जनवरी को ही अब की दिवाली मनानी है। दिन में 11 से 12 मंदिर केंद्रित कार्यक्रम करना है। अपने मंदिर में गांव के हिंदू समाज एकत्रित होकर भजन कीर्तन और आरती करें, क्योंकि भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भगवान राम अपने मंदिर में आए और कैसे हम उनका स्वागत कर सकते हैं, उसके लिए ये पर्व आयोजित किया गया है। श्री राम कथा शुरू होने जा रही है। कथा के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे नागरिकों को? वास्तव में आज की यह जो कथा प्रारंभ हो रही है, जो 3 दिन तक चलने वाली है विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस प्रांगण में, यह कथा एक विशेष प्रयोजन को लेकर है, उद्देश्य को लेकर है। भगवान राम 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अपने भव्य मंदिर में, भव्य भवन में विराजमान होने जा रहे हैं। तो वास्तव में भगवान राम अपने मंदिर में आवें, उसके पूर्व कैसे हम सब स्वागत कर सकते हैं, कैसे यह पर्व के रूप में कैसे मना सकते हैं। तो वास्तव में ये भगवान राम के आगमन के पूर्व यह 3 दिवसीय पर्व के रूप में यह राम कथा आयोजित है। आज 2 लाख श्रद्धालुओं ने भी दर्शन किए हैं। ट्रायल हुआ है दीप यज्ञ का। जी, वास्तव में एक त्रेता में जैसी कल्पना की जा सकती है कि भगवान जब आए होंगे 14 वर्ष के वनवास के बाद, और जो उत्साह था अयोध्या वासियों में, उससे कुछ अधिक ही उत्साह, या अतिशयोक्ति लग सकती, लेकिन उससे अधिक उत्साह इस समय अयोध्या वासी में और पूरे देश के और दुनिया भर के हिंदू सनातनियों के भीतर है कि अयोध्या में किस प्रकार से कितना एक रिकॉर्ड स्तर का, एक वैश्विक स्तर का रिकॉर्ड बनाया जाए। जो भगवान के प्राकट्य का ये जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, तो वास्तव में श्रद्धालुओं को तो अब रोकना पड़ेगा। अब श्रद्धालु एकदम, उनका भाव उमड़ रहा है कि वो किस प्रकार से अयोध्या पहुँच के दर्शन कर सकें। काशी का जो सर्वे हो रहा है, उससे भी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। अब उम्मीद जाग चुकी है। 500 वर्षों का संघर्ष किया, बड़े कटाक्ष सहे, बड़े ताने सहे, हमने बड़े व्यंग सहे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता रहे हैं 22 जनवरी। वैसे ही काशी का भी हम करेंगे और वैसे ही मथुरा का करेंगे, और केवल काशी मथुरा ही नहीं, तो जैसे 5000 से अधिक मंदिर इस देश में तोड़े गए थे बर्बर आतताइयों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा, तो शनै ही शनै हिंदू समाज जागृत हो रहा है पुनः अपनी शक्ति के साथ। तो हम पुनः उन सारी ऐसे मंदिरों को पुनः स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील हैं। काशी उसमें हमारा प्रमुख रूप से भूमिका। 22 को दीप प्रज्वलन के लिए क्या देशवासियों से भी कोई आह्वान करना चाहिए? निश्चित रूप से वास्तविक दीपावली इस बार हम सबको 22 जनवरी को ही मनानी है। दिन में मंदिर केंद्रित कार्यक्रम करना है। 11 से 12 बजे तक मंदिर में हिंदू समाज इकट्ठा हो, अपने मंदिर में, गाँव के निकट के मंदिर में एकत्रित होकर भजन कीर्तन आरती करे, और सायंकाल दीप उत्सव के माध्यम से दीप मालिकाओं को अपने घरों में जलाकर यह प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव हम सबको मनाना है। तो समस्त देशवासी 22 जनवरी के दीपावली की तैयारी करें, ये मेरी अपील है।